अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ में हूँ आपका और ज़िशान पाकिस्तानी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कोरंगी 5 मॉडल पार्क के अंदर, जहाँ पे एक फरवरी फूलों का जो है एक फ़ेस्टिवल लगाया गया है। जो मुख्तलिफ़ फूल जो हैं वो, जैसे बहार का मौसम है और फूल जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो है वो यहाँ पे लगा चुके हैं। बाहर ममालिक के जो दुनिया भर के फूल जो हैं वो आज कोरंगी 5 नंबर मॉडल पार्क के अंदर मौजूद हैं। तो इस हवाले से हम यहाँ पर हैं। मज़ीद यहाँ के हेड मिनिस्टर कोरंगी और मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। काफ़ी लोगों से भी हम राय जानते हैं, आवाम से भी राय जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। ऐसे फेस्टिवल जो है वो मज़ीद होने चाहिए और इसके अलावा जो है कोरंगी से के अलावा पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में जो है ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। बाहर के महीने में, फरवरी के महीने में, जो कि खुशहाल महीना होता है और एक बाहर का महीना होता है। तो इस हवाले से हम आवाम से भी जानते हैं और मज़ीद आपको फूल वगैरह भी दिखाते हैं जो इधर जो है लगाए गए हैं। हेड मिनिस्टर कोरंगी जो है वो मोहम्मद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिल्कुल, ये तो जो है, एक तो ये कि बाहर का मौसम भी है और हमारा कोरंगी जो एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है और एक गुंजान आबादी वाला इलाका भी है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी, कोशिश भी थी कि यहाँ ऐसे इन्वायरमेंट है, यहाँ पर ऐसे जो है प्रोग्राम किए जाएँ ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और सेहत तंदुरुस्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़वाइद हो। तो आज फूलों की नुमाइश लगाने का मकसद भी ये है कि जो आर्टिफिशियल जो फूल जो हम जो घरों में सजाते हैं उनको जितना करीब रखते हैं उनसे दूर ही हो और रियल जो कुदरत की तरफ से जो है हसीन फूल आए हुए हैं उनसे उनकी गुर्बत बढ़े ताकि एक रियल जो है खुशबू उन्हें मिल भी सके और फिर इन मसनूई चीज़ों से दूर रहा जा सके। देखें, एक दिन में तो खैर तब्दीली नहीं आ सकती, लेकिन कोशिश है कि पार्क के साथ साथ पार्क भी मेंटेन हो, प्ले ग्राउंड भी मेंटेन हो, हमारे तालीमी इदारे वो भी बेहतर हों। तो इसके लिए मुख्तलिफ इवेंट रखे हुए हैं, पाइपलाइन में है, कोशिश है। जैसे हमने पिछले हफ्ते एक तो हम CSS की क्लासों की अरेंज कर चुके हैं और कुतुब मेला लगा चुके हैं कि ताकि तालीम को भी फ़रोग मिल सके। इसी तरह हमने अभी ये फूलों की नुमाइश लगाने का मकसद ये कि जो हमारे पार्क्स हैं जो उजड़े हुए हैं तो उन पर उनको इंशाअल्लाह ताला कोशिश है उनको बेहतर किया जा सके ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा पार्कों में रहकर अपनी सेहत बेहतर कर सके। नान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं, इन्होंने कोरंगी 5 नंबर पे जो फेस्टिवल लगाया फूलों का, उस हवाले से इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट, ख़ास तौर पे इस मौके पे जहाँ पे हमारे मुल्क के हालात का कुछ नहीं पता, लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं और हर तरफ बस यही है कि क्या होगा, जिसको मौका मिल रहा है वो छोड़ के मुल्क बाहर भाग रहा है। तो इस टाइम के ऊपर हमारी सोशल गैदरिंग्स और नेटवर्किंग्स बड़ी कम हो जाती हैं। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल नेटवर्किंग इस तरह की बड़ी कम इवेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के लिए कम इवेंट्स होते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त, हर साल की तरह एक बार फिर से कोरंगी डिस्ट्रिक्ट ने इस मौके पे एक ज़बरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया। ना कि यहाँ पे सब कुछ बंद हो रहा है और ऐसी फ़िज़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्रोग्राम होता, बट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेटर का। तो आपको लगता है कि ऐसे इवेंट जो है और भी कराची के मुख्तलिफ पार्क में जो है होने चाहिए? सर देखें, बिल्कुल होने चाहिए। सबसे ज़्यादा इसका अच्छा इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे पास जो सोशल नेटवर्किंग है वो सोशल मीडिया से निकल के भी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यूजुअली सोशल नेटवर्किंग ख़त्म होती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा है और हम 1-2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही गुजार देते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करते हुए, पता नहीं चलता। बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जब हम बाहर निकल के आते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए ख़ुद जो है वो एक बहुत अच्छा है ये इन्वायरमेंट होता है और ऐसे होने चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे इवेंट्स लाजमी होने चाहिए।
और सिकंदर मोहम्मद फैसल रजा फैसल मौजूद होंगे। अब सही बनेगी, अब सही बनेगी, फैसल सतवारी साहब अब सही बनेगी, आपके दरमियान अब सही बनेगी। आ रहे हैं। अब दूर भी आएंगे ना भाई वो बल्दियाती हल्का बंदियाँ हैं कि जहाँ पर 5 यूसीज होनी चाहिए कराची के शहरी इलाकों में, वहाँ एक आपने यूसी बना दी। ये हमारा एतराज़ था, जिसको सिंध हुकूमत ने ख़ुद भी माना कि उन्होंने गलत हल्का बंदियाँ की हैं। अगेन इलेक्शन कमीशन भी डोमिसाइल देख के फ़ैसला करता है। इस्लामाबाद में हुकूमत ने फ़ैसला किया, उन्होंने मान लिया। कराची के लिए और हैदराबाद के लिए किया, नहीं माना। खुदारा हमारे सहाफ़ी भाई तो तमीज़ करें कि फ़र्क तो करें कि बल्दियाती हल्का बंदियाँ जो दिसंबर 2021 में हुई हैं उन पे मोतरज़ हैं। ये तो कौमी असम्बली की वो हल्का बंदियाँ जो 2018 में हुई थी, उन्हीं पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि पीटीआई के पास तो जब 2018 में भी इमरान खान साहब के पास तो सीटें नहीं थी ना, उन्हें तो कई जमातों की हिमायत दरकार थी। हमारी भी हिमायत के बाद ही वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो अगर वो सारे के सारे भी आ जाते, जबकि वो आ नहीं सकेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में 7-8 हलकों से तो इमरान खान साहब खुद जीते इलेक्शन, हलफ उन्होंने उठाया नहीं और अब कोई एफिडेविट वगैरह भी जमा कराया, तो पीटीआई के नंबर तो वैसे ही बहुत कम है। और अच्छी बात है, कौमी असम्बली में तो होना चाहिए था। आते पहले दिन से कंटेस्ट करते, लेजिस्लेशन पे, कानून साजी पर सेहतमंद गुफ्तगू होती। नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। मेरी तो कल भी गुफ्तगू हुई है उनसे और ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारी ख्वाहिश यही है कि हम मुत्तहिद और मुज्तमा होकर मुतहर्रिक हों और अपने लोगों में उतरें, उनके मसाइल के लिए न सिर्फ आवाज़ उठाएं बल्कि उसके हल के लिए काम करें और लोग देखें और हम पर उसी तरह इत्मीनान का इजहार करें। देखिए, पहली बात यह है, इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की तरफ से समरी चली गई है। वहाँ से मंजूर होते ही काबीना अपने इजलास में उसको मंजूर कर लेगी कि केपीटी और पोर्ट के जितने पोर्ट चार्जेस हैं वो हम 100% वेव ऑफ कर रहे हैं। ये मैंने उस दिन भी कहा था। मैं, आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जो हमारी समरी गई है इसी को वो दिखा दूंगा। साथ ही साथ जो कंटेनर टर्मिनल्स हैं वो प्राइवेट हैं, जो शिपिंग लाइन्स हैं वो प्राइवेट हैं, उनसे हमने इतनी ज़रूर बात कर ली है कि वो एक अमूमी वेवर नहीं दे रहे सबको, लेकिन उन्होंने कहा केस टू केस बेसिस पे, यानी जितनी कम मालियत की इंपोर्ट है या कंटेनर है उसको ज़्यादा रिलीफ देंगे। किसी ने गाड़ियाँ इंपोर्ट की हुई हैं तो उनको कम देंगे। लेकिन वो सब होने जा रहा है कि देखिए, जो मसाइल हैं और जो हुकूमतों के वसाइल हैं वो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी काविश है कि आपने जो मौसम है उसमें कम अज़ कम आपके पास ये दस्तयाब होते हैं, यही बीज होते हैं, यही गमले होते हैं, उनमें उगाना ही होता है ना। अगर हुकूमत चाहें कि ये काम भी ना करें तो बहरहाल इन्होंने किया, इसलिए लायक़ सताइश है। महंगाई एक इतना बड़ा इफ़रीत है, बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान इसमें 2 रुखों से फंस गया है। 2 रुख ये हैं कि पहली बात ये कि हमारा जो दरामदात और बरामदात के गैप की वजह से जो हमारे रुपए की कदर गिरती चली जा रही थी वो मज़ीद नीचे जा रही है। दूसरी मसला ये हो गया है कि आलमी सतह के ऊपर कि आज डॉलर का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और यूक्रेन की जंग के बाद, तो हम एक ऐसे चुंगल में फंसे हुए हैं जहां हमें कुछ बुनियादी फ़ैसले करने हैं पाकिस्तान के लिए। हमारी नज़र में बुनियादी फ़ैसला यही होना चाहिए कि आप किसी मुआहदे से तो आप आगे पीछे इसलिए नहीं हो सकते कि वो पीटीआई का मुआहदा नहीं था, पीएमएलएन का कोई मुआहदा नहीं है, और रियासत पाकिस्तान के मुआहदे होते हैं आलमी इदारों के साथ। लेकिन आप उन मुआहदों में रहते हुए जो अपने वो अखराजात हैं जो आम आदमी की फलाह के बजाय कहीं और दीगर एक्सपेंसेस हैं, उनको कर्टेल किया जाए, जिसमें एक लीन गवर्नमेंट से लेकर एक मुख्तसर हुकूमत से लेकर हुकूमतों के जितने आर्म्स हैं उनमें कमी लाने से लेकर जो सूबों के हिस्से हैं जा रहे हैं जनाब एनएफसी के बाद सूबों में, तो उस पर भी मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क इतने बड़े, पाकिस्तान इतने बड़े मसले में आज घिरा हुआ है, तमाम सूबाई हुकूमतों को और वफाक को बैठ के इस पे देना कोई हल निकालना चाहिए कि जितने पैसे अगर सूबों के पास जा रहे हैं, अगर वही वफाक के पास कुछ वक्ती तौर पर ऊपर आ जाएं तो क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामाजिक रहनुमा जो है वो हमारे साथ मौजूद है और बट बिरादरी ने जो है ये हर साल की तरह इस साल भी जो है कि फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया गया फूलों की। तो इस हवाले से हम मज़ीद सवालात इनसे जानते हैं, जो कि इरफान भट्ट साहब के नाम से जो है एक समाजी कारकुन है और आवाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो रोड के ऊपर हो,
या किसी भी महल्ले में हो, सबसे पहले जो है वो इरफान भट्ट साहब मौजूद होते हैं। इस हवाले से भी हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। देखें जी, ये हर साल यहाँ माशाल्लाह हम फेस्टिवल लगाते हैं। अब के 3 दिन के नोटिस पे लगा, शरीफ खान साहब की हिदायत के ऊपर 3 दिन के नोटिस पे लगा। और हमारी कोशिश होती है भट्ट ब्रदर्स की जानिब से कि हम लांडी कुरंगी को हमको अच्छी से अच्छी तफरीह दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रात से यह म्यूज़िक नाइट, महफिल समा, हर चीज़ शुरू होगी और कंटिन्यू 10 दिन चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम लांडी कुरंगी की आवाम से मोहब्बत है। हम तो चाहते हैं लांडी कुरंगी की आवाम आए या इंजॉय करे, और इंशाल्लाह उम्मीद है इनको अपना पार्क है लांडी कुरंगी, इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करेगी। टिकट तो हमने मुनासिब ही रखते हैं। टिकट का हमने इशू ये होता है कि भी देखें, यहाँ पे जब हर साल ही होती है नमाइश, तो कोई भी चीज़ होती है उसका मुनासिब टिकट रखा जाता है कि भी चले भी मेंटेनेंस के हवाले से मामला होते हैं वो देख लेते जाते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट तरीके से हम यहाँ पे इसको चला रहे हैं। बाकी लांडी कुरंगी की आवाम के लिए माशाल्लाह कोई अलग से टिकट नहीं है, इस फेस्टिवल का अलग से टिकट नहीं है कि भी फंक्शन का अलग टिकट है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये म्यूज़िक शो, फूलों की नुमाइश, ये कंटिन्यू ऐसे चलेगी, फ्री में चल रही होती है, इनके टिकट नहीं होते। बस हर जगह पे कोई ना कोई शरपसंद आ ही जाते हैं। तो पिछले साल शरपसंद तो नहीं कहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एक हमारी आपस में, लेकिन वो बाद में मामला सेट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी यहाँ भी लोग आते हैं, कुछ ना कुछ मामला तो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जो हमारे लड़के यहाँ पे जॉब करते हैं माशाल्लाह खूबी सिक्योरिटी अंजाम देते हैं और माशाल्लाह फैमिली को कोई डिस्टर्ब नहीं होने देते। भाई इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, अभी हम लांडी कुरंगी से बाहर भी करने जाएंगे, अभी शाह फैसल में भी इंशाल्लाह उम्मीद है हम करें। उसके अलावा फिर आगे इंशाल्लाह जहाँ जहाँ मौका देगी गवर्नमेंट इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह ने चाहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ, जो है आज जो है क्या कहते हैं 9 फरवरी 2023 को जो है फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी कोरंगी के लिए खुशाइन बात है। अल्लाह पाक हमेशा इसी तरह कोरंगी को ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक जो है डीएमसी कोरंगी एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ ख़ान भाई की काविशों से बहुत अच्छा ये जो है इवेंट हो रहा है। आप तमाम कोरंगी के लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो इस इवेंट को कामयाब बनाएं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं राइट न्यूज़ और आपका मशकूर हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में इस तरह के जो भी प्रोग्राम होते हैं आप माशाल्लाह कवरेज देते हैं उसको। आपका, आपकी पूरी टीम का, आपकी जो भी इंतज़ामिया है पीछे, उनका मैं मशकूर हूँ कि आज जो कोरंगी में फ्लावर नुमाइश के हवाले से जो तकरीब थी, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो नहीं थे, खैर एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी यहाँ मौजूद थे शरीफ खान साहब, और जो चीफ़ गेस्ट थे वो वफाकी मिनिस्टर हैं फैसल सब्ज़वारी साहब, वो मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी साहब मौजूद थे, और सियासी, समाजी और सहाफ़ियों की माशाल्लाह पहली दफ़ा मैंने देखा एक बड़ी तादाद सहाफ़ियों की आज यहाँ मौजूद थी पार्क के अंदर। तो जहाँ तक फ्लावर्स की बात है या नुमाइश की बात है, देखें ये एक अच्छी एक्टिविटी है, ख़ासकर जो लांडी कोरंगी की आवाम, खैर कराची पूरी की आवाम यहाँ आती है, लांडी कोरंगी की आवाम के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। लोग आते हैं, इस बहाने ये नुमाइश का लोग सुनेंगे, लोग घरों से निकलते हैं, पार्क में आ जाते हैं। वैसे तो पार्क ये पहले भी मौजूद है, लेकिन नुमाइश के हवाले से जब ये आता है ना, तो जहाँ 15 से 25% या 20-25% पब्लिक होती है, मैं कहता हूँ पार्क में 100% होती है। कल आप देखना सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहाँ जगह नहीं मिलेगी आपको बैठने की, पाँव रखने की। अल्हम्दुलिल्लाह लांडी कोरंगी की इतनी आवाम आती।